नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश का कोविड प्रबंधन अमेरिका से भी बेहतर है, ये मार्क सुजमैन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मार्क सुजमैन कह रहे हैं। आप देखिए अब इन्होंने कहा है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, अब आप देखिए इसकी आप देखिए सराहना करेगी। और अभी अगर ये क्या कह देते हैं, उत्तर प्रदेश के विपक्ष में कुछ कहते हैं, विरोध में कुछ कहते, तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कहता कि ये हमारे राज्य देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्य हो, कोरोना में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बुरी हालत थी। और आप सभी ने देखा है कि गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, और भी आपने देखा होगा कि लोगों को सांसें नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। उसके बाद भी आप देखिए तारीफ हो रही है, बड़ी बात है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद साहब हैं। इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और 16वें चुनाव आयोग ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐलान कर दिया है। 15 जून को आपका नामांकन की शुरुआत होगी, 29 जून को नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी, 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तारीख रहेगी, 18 जुलाई को मतदान करेंगे सभी सांसद व विधायक। 21 जुलाई को यदि चुनाव निर्विरोध नहीं रहा तो इस दिन मतगणना कर नतीजे जारी किए जाएंगे। और 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होगा। और इस तरह से ये बातें भी याद रखें आप लोग कि 776 सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सभी चुने गए सदस्य और 4033 विधायक करेंगे मताधिकार का प्रयोग। और आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो राज्यसभा, लोकसभा और आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्या? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें आपके वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी आप लोगों को साफ याद रखना चाहिए। और 5,43,200 है सांसदों के वोट का मूल्य। एक मत का मूल्य आप देखेंगे 7,000 है और विधायकों को कुल मत का मूल्य आप देखेंगे 5,43,231 है। और सभी विधायकों के मत को कुल सांसदों की संख्या से भाग देकर संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य होता है। और विधायकों के मत के मूल्य की गणना के लिए राज्यों की जनसंख्या को वहाँ के विधायकों की संख्या गुणा आप देखेंगे 1,000 से विभाजित किया जाता है। और 208 है उत्तर प्रदेश में कि एक विधायक के मत का मूल्य, जो राज्यों में सर्वाधिक है। 7 है सिक्किम की एक विधायक का मूल्य, जो आप देखें सबसे कम है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षाओं के लिए पूछ लेता है, तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं? ये जानते हैं आप लोग कि जो आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव की देखभाल करता है चुनाव आयोग। और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आपका सरपंच या नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है, हर राज्य में। और पहले हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? आप देखेंगे कि सुकुमार सेन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनूठे प्रबंधन से गीता प्रेस में हो रहा है पर्यावरण संरक्षण। गीता प्रेस में किताबों की कटाई छटाई से निकलने वाली कतरन के व्यवस्थित निस्तारण का इंतजाम कारपोरेट कंपनियों की फैक्ट्रियों के लिए सीख है। और एक बात और बता दूं, गीता जो प्रेस है ये गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगी। कई शहरों में इसकी क्या रहेंगी, ब्रांचें भी खुली हुई हैं। यहाँ आपको देखें धार्मिक किताबें मिलती हैं अच्छी। आप लोग कभी जाए, जैसे आप देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में या गोरखपुर, रेलवे स्टेशन ही के पास आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन पर भारत की आपत्ति के बाद ईरान ने वापस लिया बयान। ये आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक क्या किया हुआ था कि एक मोहम्मद साहब जो बयान दिया हुआ था, उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर उस तरफ से अरब जो भी सागर, जो भी इस्लामिक देश है, मुस्लिम देश हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी उस पर।
तो उसी को लेकर बात हो रही है। ईरान अगर आप देखना चाहें तो ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ईरान है, एशिया में ही पड़ता है, ये हमारा प्यारा भारत ही है। ये आपके आर्टिकल हैं, इन्हें ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एडिटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। आस्थाओं पर स्वस्थ संवाद के बंद होते दरवाजे। अफसोस की बात है कि शिक्षा और विकास के इस युग में आस्थाओं पर संवाद की परंपरा पर संकट है। बादल मंडराते दिख रहे हैं, शिवकांत शर्मा का दृष्टिकोण है। आत्मविश्वास में आत्मनिर्भरता की और मोदी हैं तो मुमकिन है, यह महज नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। और ये इसे आम आदमी कहीं अच्छे से समझता है। केशव प्रसाद मौर्य का आलेख है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें उन्हीं के नेताओं ने इस आर्टिकल को लिखा है, तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे बताए गए होंगे, तारीफ ही तारीफ की गई होगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आपने देखा होगा कई बार सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर क्या लिखती हैं आर्टिकल, तो उसमें आप देखिए क्या रहेगा कि आपको कांग्रेस की तारीफ ही तारीफ देखने को मिलेगी, मोदी सरकार की बुराइयां बुराइयां देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को स्मार्टगिरी यही होती है कि दोनों जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं उसमें आप देखिए कि जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें अच्छा ही ले लीजिए आप लोग, और कांग्रेस की तरफ से जो आर्टिकल बीजेपी के बारे में बुराइयां होंगी वहाँ से आप लोग बुराइयां ले लीजिए, कमियां ले लीजिए। तो आप लोगों को अब क्या रहता है, क्वेश्चन सा लिखने के लिए आता है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट निकल आएंगे, नेगेटिव पॉइंट निकल आएंगे, और अपनी तरफ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप निष्कर्ष दे सकते हैं नीचे। सभी पहलुओं की समझ से ही चुनौतियों का निदान। बिहार में जाति आधारित गणना से पैदा होने वाली तमाम चुनौतियों का विश्लेषण कर रहे हैं अरविंद शर्मा। और देखिए आप लोग भी जानते हैं कि देखिए जातिगत जनगणना कराने में कई देखिए विपक्ष में है, इसके पक्ष में भी हैं। और पक्ष वाले कहते हैं कि देखिए जब जानवरों की जनगणना हो सकती है, पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो लोगों की जनगणना, जाति की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। और जातिगत जनगणना होने से आप देखिए कि उनके बारे में बेहतर मालूम चल पाएगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, और उन्हें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और जो विपक्ष में इसके वो कह देते हैं कि अगर इस तरह की जनगणना हुई तो आपसी एक तरह से जो भाईचारा है ये टूटेगा, और आप देखिए कि जातियों में कि हमारी जाति इतनी है, और मतभेद बढ़ेंगे। मध्यस्थ की भूमिका में भारत, अमेरिका सहित तमाम देश आज भारत को मध्यस्थता व समाधान के एक वैश्विक केंद्र के रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर नवीन कुमार मिश्र का आलेख है। तो ये भी बात है। दादा दादी पर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा भरोसा। एक अनाथ बच्चे की ज़्यादा अच्छी देखभाल मौसी कर सकती हैं या दादा दादी। तो गुजरात हाई कोर्ट का मानना था कि मौसी कमाऊ हैं, इसलिए यह बेहतर देखभाल करेंगी। पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दादा दादी ज़्यादा अच्छी तरह जिम्मेदारी निभाएंगी क्योंकि उनके पोते से ज़्यादा लगाव है। ये हकीकत भी मुझे लगता है। राज्यसभा चुनाव आज 16 सीटों के लिए राजनीतिक संघर्ष। आप सभी को मालूम है कि राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं राजनीतिक। और देखिए जो राज्यसभा होता है ना, इस सदस्य, इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, और जो आपके विधायक चुनते हैं आप लोग जिन्हें एमएलए को, वही इनके लिए चुनाव करते हैं इनका। पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर में फेर तोड़ फोड़। और आप सभी जानते हैं कि देखिए जितना हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, सभी धर्म के सम्मान होता है, उतना हमारे पड़ोसी देशों में नहीं होता है। पाकिस्तान में आप देखिए बंटवारे के बाद कई हिंदू परिवार गए हुए थे, लेकिन आज मालूम ही नहीं है, या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उन्हें मार दिया गया। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का रिमांड आप देखेंगे 13 जून तक बढ़ा। और आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के क्या है, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तनाव लंबा खींचना भारत चीन के हित में नहीं है, विदेश मंत्रालय कह रहा है। देखिए लद्दाख को लेकर आप देखिए यहाँ हरकतें चाइना करता रहता है, और आपने देखा होगा कुछ समय पहले यहाँ झड़प हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। देश में सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है मानसून, तो मानसून भी आ रहा है, अब बरसात होगी, तो आप ये याद रखिए कि काफ़ी आपको फायदा होगा, ठंडक होगी। इस बात खास होगा स्वतंत्रता दिवस हर घर फहरेगा राष्ट्रीय ध्वज। 7 दिवसीय कार्यक्रम 11 से शुरू होकर 17 अगस्त तक पूरे देश में चलेगा। राष्ट्रीय समिति ने देश में भर में हर घर राष्ट्रीय ध्वज के आयोजन की दी मंजूरी। शैक्षणिक स्वयंसेवी संस्थाओं में कुछ जागरूकता अभियान की दी जिम्मेदारी। तो ये होता रहता है। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस
कब? 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। 3 डेटें आप लोग याद रखा करिएगा, एक 15 अगस्त, एक 26 नवंबर और एक 26 जनवरी। 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक गढ़ के रूप में हम लोग कहिए 26 जनवरी 1950 को आए थे। संविधान भी आपका पूरी तरह से लागू हुआ, कई संगठन भी आपके उसी दिन बने हुए थे। और आप देखते हैं राष्ट्रपति की बात कर लीजिए तो उसकी नियुक्ति उसी दिन हुई थी। और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को और 26 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो गया था। तो उस दिन आप लोग किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। 65 साल बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण का होगा पुनर्गठन। ये आपको बता दूं डीडीए का गठन 1957 में हुआ था। कब? पहली बार 1957 में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नई अर्जी दाखिल होने के चलते कुतुब मीनार मामले में फैसला टला। और एक आप सभी जानते हैं कि एक इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है कुतुब मीनार का, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। आप समझ रहे हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अपनी चरम पर है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा चरम पर है। और आप देखिए कई विद्वानों की, अगर इतिहासकारों की आप बात माने तो ऐसा कहा जाता है कि 3000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि तरह तरह की कई जगह नई नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। तो उसी को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है, आपको पुराना ही इतिहास याद रखना है। और तब भी उस इतिहास को याद रखिएगा। अगर कोई फैसला आता है तो उस फैसले के बारे में एक सामान्य जानकारी रख लीजिए और पुराना जो भी इतिहास रहा है उसका इतिहास के बारे में। और वैसे आपको बता दूं इन सभी मुद्दों को ख़त्म करने के लिए, जब आपने देखा होगा कि 1991-92 के आसपास आपका 89 के आसपास आप देखिए राम मंदिर राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद चरम पर था। देश भर में अशांति फैली हुई थी, दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। इसमें साफ कह दिया गया था कि 1991 में जो कानून आया, इसमें कह दिया था 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ हुआ है उसी सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। क्योंकि उसके पहले हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, ना तो स्वतंत्र न्यायपालिका थी, ना हमारी स्वतंत्र सरकार थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी, या किसी और धर्म का कोई स्थल है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कि आगे जाके देखिए राम जन्मभूमि मामले को इससे बाहर रख दिया गया था और उस समय यही सोचकर इस कानून को लाया गया था कि आगे कोई अशांति ना फैले। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। तो आने वाले समय में क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में 75 MGD जलापूर्ति कम होने से बड़ा जल संकट। कई राज्यों में आप देख रहे हैं जल संकट की प्रॉब्लम देखी जा रही है। LG और CM में बनी सहमति, नजफगढ़ वाले नाले का करेंगे कायाकल्प। और आपको बता दो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो बाकी राज्यों में आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ उपराज्यपाल देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी राज्यों के राज्यपाल की तुलना में उपराज्यपाल शक्तिशाली होता है और यहाँ का मुख्यमंत्री कमजोर होता है। बाकी राज्यों में आप देखते हैं मुख्यमंत्री ताकतवर होता है, वास्तविक शक्तियाँ उसी में रहती हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कई बार कहते रहते हैं लोग कि यहाँ दिल्ली विधानसभा में विधानसभा की ज़रूरत क्या है जब मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं। तो QS रैंकिंग में IIT ने लगाई छड़ांग और JNU फैसला। प्रतिष्ठित क्वालिटी साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में IIT दिल्ली 11वें स्थान पर और 11 स्थानों की छलांग लगाकर 174वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्या? ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह की रैंकिंग आती रहती हैं तो उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। बटला हाउस में एक घर में लगी आग और 20 लोग बचाए गए। आजकल आप देख रहे हैं कि आग की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। DTC की 3 बसों में लगी आग, 2 जलकर हुई खाक। उप मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक की बदहाली दूर करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात हो रही है। सिर्फ सोने की तस्करी करना नहीं, आतंकीकृत हाईकोर्ट कह रहा है।
ब्लू लाइन पर फिर व्यस्त समय में ठहरा मेट्रो का पहिया। ईयर इंडेक्स की तर्ज पर मौसम विभाग जारी करेगा हीट इंडेक्स। अगली गर्मियों से दिल्ली एनसीआर के सभी 13 मौसम केंद्रों पर नियमित रूप से जारी होगा हीट इंडेक्स। इस इंडेक्स में तापमान के साथ साथ उमस और हवा की दिशा का भी होगी जानकारी। तो ये भी चलिए, देश में नए राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया होना है, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये आपको एक ओवरव्यू इसके बारे में सामान्य जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी होती है प्रक्रिया। कैसी होती है? देश के नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा की आपके 543 सदस्य, राज्यसभा के चुने गए 233 सदस्यों और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों से बनता है। और इसे राष्ट्र साल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल इलेक्टर्स की संख्या 4809 है और 1992 से में पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यह संख्या आप देखेंगे 4056 थी, तो अब बड़ी है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए इसमें निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, फिर चाहे आपकी वो राज्यसभा के हों। ठीक है। वरीयता के आधार पर मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करने वाले को उपलक्ष्य उम्मीदवार के अनुसार अपनी प्राथमिकता तय करने का भी विकल्प रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि चुनाव में 5 दावेदार हैं, यानी कि 5 उम्मीदवार हैं, तो मत देने वाले उनमें क्रमशः अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं। पहली वरीयता के आधार पर यदि किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सका तो दूसरे वरीयता के मतों की गिनती की जाती है और वरीयता न देते हुए एक ही उम्मीदवार को वोट देना भी पूरी तरह वैध माना जाता है। यानी कि आप देखिए कि 5 लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, आप लोगों से कहा जाए कि कौन है इसमें अच्छा है, तो आप कहेंगे कि पहले ए अच्छा है, फिर दूसरा अच्छा है, फिर तीसरा अच्छा है, तो इसी तरह से वोट दिया जाता है। और पहली बार में अगर वोट ना एक तरह से चुनाव मतगणना में न जीत हो सकी तो द्वितीय वरीयता भी एक तरह से गिनी जाती है। और राष्ट्रपति के पास अहम अधिकार। हमारी व्यवस्था में शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य दायित्व प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी अधिनियम पारित नहीं किया जा सकता है और मनी बिल के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकती है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपने क्षमतान के अधिकार का प्रयोग करते हैं। और 1974 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव कानून 1992 में 52 में व्यापक बदलाव किए गए थे। नियम बना कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकेगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में कोई अगर देखिए गड़बड़ी या होती है, कोई धांधली का होती है एक तरह से, तो इसका आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। और पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 61 आप लोगों ने पढ़ा है। किसी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी बहुत सरल और सहज नहीं है, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए राज्यसभा के और लोकसभा के 14 दिन का नोटिस देना होता है और इस पर कम से कम चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। नोटिस पर पहले निचला सदन विचार करता है, यदि 2/3 सदस्य उस पर सहमति दे तो नोटिस दूसरे सदन के विचारार्थ भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी यदि 2/3 सदस्य अनुमोदित कर दें तो राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाता है। पहली बार निर्विरोध निर्वाचन 1977 में सभी 36 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने से नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और आप देखते हैं कि लगभग 2 ही अभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार देखने को मिलते हैं। अब इस बार कितना रहेगा? पिछली बार तो 2 ही थे, मीरा कुमार और आप देखेंगे आपके रामनाथ कोविंद साहब। इस बार क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत 1969 में बीबी गिरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। क्रॉस वोटिंग का पहला मौका था, पहली बार अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही गई थी। गैर राजनीतिक दर्शन शास्त्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1962 में राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल के दौरान मौत तो 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत हुई थी और इनके कार्यकाल के दौरान ही दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती 1969 के चुनाव नतीजों के लिहाज से खास रहा था। इस चुनाव में बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी सहित 15 उम्मीदवार मैदान में थे। कांटे के इस मुकाबले में पहली वरीयता के आधार पर परिणाम नहीं मिलने पर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती के बाद फैसला हुआ था। महिला उम्मीदवार 1967 में हुए चौथे राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती मनोहर होलकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी थी, लेकिन जीतना मुश्किल रहता है निर्दलीय। और आप जानते हैं कि अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगर विपक्ष पूरा एक नहीं होता है तो बीजेपी अपना राष्ट्रपति बना लेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद का अभी तक का सफर देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ये आप देखिए वो केटी साइन के विरोध में थे, कुल उम्मीदवार 5 थे पहली बार, और आप देखिए 83.8% वोट मिले थे इन्हें। दूसरे नंबर पर केटी साय को 15.3%। राजेंद्र प्रसाद 1957 में, इन्हें 99.0% वोट मिले थे। नागेंद्र नारायण को आप देखेंगे 0.4% मिले थे। कुल 3 उम्मीदवार थे। 1962 में जो हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीते थे, 98.2% इन्हें वोट मिले थे। चौधरी हरिराम को 1.1%। कुल 3 उम्मीदवार थे। 1967 में जाकिर हुसैन जीते थे 56.2% वोट के साथ। कोट्टा सुब्बा राव ये 43.4% के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। कुल इसमें 17 उम्मीदवार थे। 1969 में आप देखेंगे बीबी गिरी जीते थे 48.0% के साथ। नीलम संजीव रेड्डी आप देखेंगे 37.5% मिले थे। कुल उम्मीदवार 15 थे। 1974 में आप देखेंगे फरुखुद्दीन अहमद 80.2% वोट के साथ जीते थे। त्रिदीप चौधरी ये आप देखें 19.8% रहे थे। कुल 2 उम्मीदवार थे। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। सभी 37 उम्मीदवारों में से 36 के नामांकन रद्द हो गए थे। फिर आप देखें ज्ञानी जैल सिंह ये 72.7% के साथ आप देखें जीते थे चुनाव। HR खन्ना 27.3% वोट मिले थे इन्हें। 2 उम्मीदवार थे इस चुनाव में। 1987 में R वेंकट रमन चुनाव जीते थे 72.3% के साथ। श्री V कृष्ण अय्यर को 27.5%। कुल 3 इसमें उम्मीदवार थे। 1992 में शंकर दयाल शर्मा 65.9% वोट मिले थे और चुनाव जीता था। जीजी सोहेल को 33.8% वोट मिले थे। कुल 4 उम्मीदवार थे। 1997 में KR नारायण 95.5% वोट मिले थे। TN सेशन को आप देखेंगे 5% वोट मिले थे। कुल 2 ही उम्मीदवार थे। 2002 में APJ अब्दुल कलाम और इन्हें 89.6% वोट मिले थे। लक्ष्मी सहगल को आप देखेंगे 10.4% वोट मिले थे। और 2007 में प्रतिभा पाटिल 65.8% वोट मिले थे। भैरव सिंह शेखावत को 34.2% मिले थे। कुल 2 उम्मीदवार थे। अब आप देख रहे हैं 2 उम्मीदवार देखने को। और फिर आप देखेंगे 2012 में प्रणब मुखर्जी 69 आपके 3 उम्मीदवार थे और PM संगमा दूसरे पर रहे थे। कुल 2 उम्मीदवार थे। और 2017 में आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद साहब थे, इन्हें 65.7% मत मिले थे और मीरा कुमार को 34.3%। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिए एक सामान्य जानकारी के लिए, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार। तनाव को लंबा खींचना भारत और चीन के हित में नहीं, विदेश मंत्री कह रहा है मंत्रालय। कम प्रसार वाली अखबार में विज्ञापन अभ्यर्थियों से अन्याय है, हाईकोर्ट कह रहा है। 8 साल में 8 गुना बढ़ गई बायो इकोनॉमी, मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। गृह मंत्री पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद को करेंगे अध्यक्षता। बेसिकली सोनिया गांधी ने मांगा 3 हफ्ते का समय। नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए मामले में महिलाओं को और सशक्त बनाने को नया कीर्तिमान बनाया जा रहा है, PM साहब कह रहे हैं। शिक्षा व लोगों की सेहत से नहीं किया जा सकता है समझौता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। और बांग्लादेश हिंदुओं को चाहिए अल्पसंख्यक मंत्रालय। CAA को लेकर खास उत्साह में नहीं बांग्लादेश के हिंदू, इनका साफ तौर पर मानना है कि इनसे बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं होने वाली है कोई भला। तो ये भी है। आप देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन सभी की सीमा लगती है, ठीक है, बांग्लादेश से। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, तो इसी में आज़ाद हुआ था आपका बांग्लादेश। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पाकिस्तान को टक्कर लेना इतना भारी पड़ा था कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, आप देखते हैं इस तरह के कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, आपको लिखने के लिए कुछ शब्द उस पर बोला जाता है। चिंतन शिविर के बाद राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के जज्बे की पहली परीक्षा है। और आपको कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए, मुझे लगता है जितना कहो उसके बारे में उतना ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कांग्रेस की क्या हालत बनी हुई है। अब आप देखिए कि जब रिजल्ट आएगा उसमें मालूम चल जाएगा क्या रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के लिए राहत के साथ आई मुसीबत की खबर। चलिए देखते रहिए आप लोग क्या रहेगा चुनाव उत्तर प्रदेश का, जब चुनाव हो जाएगा तो उसी में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7 मंत्रियों सहित भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जाएंगे विधान परिषद। आप सभी जानते हैं, आपको बता देता हूँ एक और बात कि देखिए जो उत्तर प्रदेश है ये भी राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। यहाँ आप लोग देखते हैं 403 विधानसभा में सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो यही विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे। सुरजेवाला की जुबान फिसली, बोली सीता मैया का चीरहरण हुआ।
मुख्यमंत्री मान के आवास में घुसे कांग्रेस, गिरफ्तारी के बाद छोड़ा। और महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में होगा टकराव। देखिए आप लोग, महाराष्ट्र भी काफ़ी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुंबई इसकी राजधानी है। क्या मुंबई इसकी राजधानी है? और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन यहाँ के मुख्यमंत्री है? उद्धव ठाकरे। कौन? बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ आपको देखने को मिलेगी 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है, नड्डा साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कौन है नड्डा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में भी ये पार्टी बनी थी। राजनीति में परिवार का एक सदस्य काफ़ी है, सभी को मौका मिलना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इन्हें आप लोग जानते होंगे, कौन है? इन्होंने ही मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, आपको मालूम है, कांग्रेस की। भोपाल इसकी राजधानी है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीट। लोकसभा में कितनी है? 29 सीटें हैं। 80 सीटें होती तो आप देखिए मध्य प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी खास हो जाता। कितना काफ़ी खास हो जाता। जहाँ बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले वहाँ तेज करें जांच। अब देखिए अभी कोरोना महामारी गई नहीं है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश का कोविड प्रबंधन अमेरिका से बेहतर है। अब आप देख लीजिए, आप ही सोचिएगा इस पे। तो फकीरों की पिटाई का वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है। नुपुर ओवैसी और नरसिंहानंद समेत 31 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक बात और मुझे लगता है बता दूं, देखिए कोई भी धर्म हो, अगर अशांति फैलाता है, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाता है और देश को बदनाम करता है, तो मुझे लगता है कि उस पर FIR होना चाहिए, उसकी जगह जेल में भी होना चाहिए, जेल में ही। विज्ञापनों में लैंगिक रूढ़िवादी से जुड़े मामलों में दिशा निर्देश जारी। बैंक धोखाधड़ी के BPCL का 31 करोड़ का एयरक्राफ्ट जब्त किया गया। पाक रेंजरों के सामने उठाया नशा और ड्रोनों का मामला। मुख्य आरोपित हयात की संपत्ति की जांच में जुटी SIT कानपुर, जो अभी उपद्रव हुआ था उसी की बात हो रही। गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा की सुरक्षा करेगा जायरोकॉप्टर। ठीक है, फिर आप देखें घर में गूंजी किलकारी तो साकिर अली ने सुनी श्रीमद् भागवत कथा। और गुजरात से आकर खोटी के गांव में पैदा कर दी दरार। तो ये भी रहती है। ये क्या होती है? पत्थल गाड़ी। पत्थल गाड़ी समर्थक जंगल और नदियों पर सरकार के अधिकारों को खारिज करते हैं। गांव या क्षेत्र के बाहर एक पत्थर गाड़ते हैं या बोर्ड लगाते हैं जिसमें घोषणा की जाती है गांव एक स्वायत्त क्षेत्र है, इसमें बाहरियों का प्रवेश निषिद्ध है। सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है मानसून आपका। भद्रवाह में मस्जिद से नफरती बयानबाजी के बाद तनाव लगाया गया कर्फ्यू। ये आप देखिए कश्मीर की बात हो रही है। कश्मीर में आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती थी, अब तो आप देख रहे हैं पूरे देश में ही फैल रही हैं। जम्मू कश्मीर आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर, यहाँ विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। और आए दिन आप देखते हैं यहाँ आतंक की घटनाएं होती रहती हैं और आप देखते हैं कि लोगों को मारा जाता है। ज्ञानवापी प्रकरण, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता पर हमला। एक गैंगस्टर गोल्डी के रेड कॉर्नर नोटिस के लिए CBI ने इंटरपोल को लिखा पत्र। या आप देख रहे हैं कि अभी हाल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, पंजाब के गायक थे, तो उसी के मामले में आप देख रहे हैं। अरनिया सेक्टर में घुसा पाक ड्रोन, BSF ने की गोलीबारी। उच्च शिक्षण संस्थान आसपास के गांव कस्बे अपनाए, कोविंद कह रहे हैं राष्ट्रपति साहब। आज़ादी के 7 दशक बाद अबूझ मार्ग में पहुंचा सरकारी सोलर पंप। समूह की महिलाओं के हाथों का बना तिरंगा घर घर फहरेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में NIA ने की छापेमारी। पिता ने दुनिया की नहीं की परवाह, बढ़ाया हौसला तो मैंने देखा देश। ये आप देखिए सेल्फी विद डॉटर कार्यक्रम में शामिल हुए देश की दुनिया से बेटियां। कश्मीर की इशरत वसी चुनी गई अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी याद रखिएगा। हाईकोर्ट ने कस्टडी
दादी को ना सौंपकर भूल की है। सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपितों को ग्रामीणों ने जिंदा जलाया, एक की मौत। ये आप देखिए कहाँ की, झारखंड के गुमला क्षेत्र की बात है। हैदराबाद दुष्कर्म, नाबालिग आरोपियों पर चल सकता है बालिगों की तरह केस। ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब आप देखिए हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। पुलिस घेराबंदी देख एसटी सीटर ने खुद को गोली मारी, मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की बात है। आजकल उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सहमे हैं ये सब। कारगिल में गोम्पा बनाने के मुद्दे ने फिर पकड़ा टूल। और 3 साल से बेंगलोर में था तालिब हुसैन, नहीं लगी खुफिया एजेंसियों को भनक। ये आप देखेंगे। नागपुर में 5 और छात्राओं से ने प्रशिक्षक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। असम में झड़प में 2 की मौत, 22 घायल। मदुरै में मंदिर उत्सव में लगी आग, दुकानें वाहन जले। मवेशी तस्करी में टीएमसी नेता अनुव्रत का बॉडीगार्ड गिरफ्तार हुआ है। पुण्य की डुबकी, गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गुरुवार को हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्त को पैर से कुचलने वाला गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में बिहार की ढलाई के 24 घंटे के अंदर ही ध्वस्त हो गया पुल, 3 श्रमिक घायल। ये बिहार में ही हो सकता है। आप देखिए कभी पुल चोरी हो जाता है, कभी आप देखते हैं कि थाने से शराब चोरी हो जाती है। टीएमसी नेता तपन दत्ता की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश। ये सभी आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा और विस्तार से पढ़िएगा। आप लोग क्या विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। शिवकांत शर्मा का आलेख है। आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता की ओर, केशव प्रसाद मौर्य। तो इसे भी पढ़िएगा। बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ से भी आपको मिलेंगे जरूर। ऊर्जा हृदयांगन, इसे जरूर पढ़ा करिएगा, काफ़ी अच्छे यहाँ फैक्टर रहते हैं। यहाँ भी कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। पाकिस्तान की करतूत, भारतीय मुसलमानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने और अभी हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी की बहाने आसमान सिर पर उठाने तथा इस्लामी जगत को भारत के खिलाफ उकसाने वाला पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का किस प्रकार से दमन करता है आप सभी जानते हैं। यहाँ कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कितने सारे अल्पसंख्यक गए हुए थे आज़ादी के बाद पाकिस्तान में, लेकिन आज आप को देखने को नहीं मिलेंगे। कहते हैं उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, उत्तराखंड सरकार ने फिर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और कब भ्रष्टाचार खत्म होगा ये तो भगवान ही जानेगा। और आप सभी को मालूम होगा कि कहा जाता था लोकपाल आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा भ्रष्टाचार। लोकपाल आ चुका है, उसकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं है खास रिजल्ट। ऑनलाइन गेम की खतरनाक, बच्चों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार परिवार है, क्योंकि उन्हें वह संस्कार नहीं दे पा रहा है जो भारतीय सोच की पहचान है। और आप सभी ने देखा है और कि क्या देखा है कि आप देखिए एक देखा है कि बच्चों, अभी हाल ही में एक बच्चे ने अपनी माँ को गोली मार दी, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। चलिए देखते रहिए इसे भी। सभी पहलुओं की समझ से हो ही चुनौतियों का निदान। बिहार में लंबे समय से तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित गणना की हिदायती जो की जा रही है। चलिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। खरी खरी बढ़ता वजन और घटता इम्प्रेशन, तो ये भी काफ़ी रहता है। आदिवासियों की समस्या का हल तो निकले। प्रकृति के उपासक आदिवासी के लिए जल, जंगल और जमीन हमेशा से बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है, आप सभी जानते हैं। मध्यस्थ की भूमिका में भारत। और आप देखते हैं भारत की अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था, इसमें भी आपने देखा होगा कई देशों ने कहा था कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। तो भारत की शक्ति बढ़ रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए। 5G का 4 जगहों पर ट्रायल शुरू, भोपाल कांडला पोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलोर में मेट्रो में किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब आप देखिए कि 5G आप लोग चलाएंगे, अभी 3G का अच्छे से आनंद नहीं ले पा रहे हैं। RBI के फैसलों से सहकारिता क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार, अमित शाह कह रहे हैं, आपके गृह मंत्री हैं। HDFC IOB ने कर्ज से जुड़ा ब्याज बढ़ाया। विज्ञापनों में लैंगिक रूढ़िवादी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं।
खाद्य प्रबंधन को एमएसपी के सहारे साधने की कोशिश, डब्ल्यूटीओ की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नहीं होगा समझौता। व्यवसायीकरण में सुधार पर जोर, सार्वजनिक उद्यम, सीतारमन कह रही हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। लोन देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जल्द नए नियम, दास कह रहे हैं। आरबीआई गवर्नर हैं, हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपने देखा होगा 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट अनुमान से बेहतर रहेगा कर राजस्व संग्रह, बजाज कह रहे हैं। 2021 में देश को मिला 45 अरब डॉलर का एफडीआई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मैरिज कोर्ट में लिखा शपथ पत्र, एक दूसरे का नहीं कराएंगे मतांतरण, विरोध से डरी क्षमा, 3 दिन पहले खुद ने से किया था विवाह। ये आप देखिए, गुजरात की बात है। उत्तराखंड में चालक शराब पीकर चला रहा था वाहन, हादसे में 5 की मौत। तो जॉन में अगर कोई बैठा हुआ है देखिए तो उसमें दूर ही रहा करिएगा। केरल हाईकोर्ट ने सपना सुरेश की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। केरल हाईकोर्ट ने सोने की तस्करी में फंसी है ये। ठीक है, रिश्वत की मांग से परेशान को खुद को आग लगा, एसडीएम कोर्ट पहुंचा वकील, मौत हुई है। राजस्थान का मामला है, रामपुर में बुर्का पहनकर स्टेडियम आई महिला को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के रामपुर की घटना है। बंद होंगे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बंद होंगे कॉर्बेट के पर्यटन जोन, फाटो कर सकेंगे सफारी, फाटो। कटिहार में प्रशिक्षु महिला सिपाही की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, बिहार की बात है। तलाक की हसन प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। हमारी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते होंगे। और पहले आपने देखते हैं कि जिलाद पर, फिर आप देखते हैं कि आप लोग हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप देखते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसके बारे में याद होना चाहिए। और 28 जनवरी 1950 में ये बनी थी। और आर्टिकल 124 आप लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 124, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कृष्णा श्रीनिवासन होंगे आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक। देखिए, इस तरह के जो संगठन रहते हैं उनके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा, चाहे फिर आईएमएफ हो, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 27 दिसंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। रक्षा मंत्री ने वियतनाम को सौंपी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट, हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत संघ आपसी हितों के मुताबिक व्यापार करेंगे, पुतिन कह रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति। चीन की सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में आग से 7 की जान गई है। इस्लामाबाद में यूनिसेफ अधिकारी के साथ दुष्कर्म। तेजी से बढ़ रहा है खाद्यान्न संकट का खतरा। सेविरो रोडो नेस्क में कमजोरी, यूक्रेनी सेना का खैरबान में पलटवार। ये आप देखें, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। पाक के पूर्व सांसद आमी लियाकत का रहस्य परिस्थितियों में डेथ हुई है। 5 अमेरिकी नौसैनिकों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त। अमेरिका में हाईवे पर 1 दर्जन वाहन टकराए, 3 मरे लोग। कंटेनर डिपो अग्निकांड मामले में 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है बांग्लादेश के चटगांव में। फार्म में चोरी छिपाने के पर संसद में घिरे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। श्रीलंका राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे ने संसद से दिया इस्तीफा। और आप सभी जानते हैं, देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, एक काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक संकट से श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने भारत चीन से मांगी मदद। संयुक्त राष्ट्र में चीन रूस ने वीटो से उत्तर कोरिया का बचाव किया। और उत्तर कोरिया भी सनकी ही है, समझ रहे हैं आप लोग। पाकिस्तानी सेना ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार पर दी कानूनी कार्रवाई की धमकी। पाक में ईसिंदा मामले में 2 ईसाई भाइयों को मौत की सजा दी गई है। आपको बता दें कि ईस निंदा मतलब एक तरह से आप देखिए किसी भी धर्म का कोई धार्मिक चीज़ हो पूजने वाली या धर्म स्थल हो, उसकी अगर कोई अवहेलना करता है जानबूझकर तो उसकी की बात होती है, नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान के साथ समझौता का विरोध पड़ा। मुस्लिम देशों OIC ने भी साधी चुप्पी।
ये आप देखिए कि जब हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं पाकिस्तान में, तो उस पर सभी देश चुप हो जाते हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया अगर ये का। इतिहास रचने में सफल नहीं हो सका भारत। मिलर और डुसेन ने दक्षिण अफ्रीका को पहली T20 में दिलाई 7 विकेट से शानदार जीत। भारत की हार हुई है। मुंबई 725 रनों से जीती, सीफील्ड शील्ड का 92 साल पुराने रिकॉर्ड टूटा है। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की टीम गुरुवार को रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंची है। हार्दिक पांड्या भविष्य में भारत की अगुवाई कर सकते हैं, हरभजन कह रहे हैं। बाबर के शतक से पाकिस्तान जीता। कप्तान बाबर आजम की रिकॉर्ड 17वें शतक से पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में बुधवार देर रात यहाँ वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया है। बेल्जियम ने पोलैंड को दी शिकस्त। बेल्जियम ने बुधवार को पोलैंड के खिलाफ एक गोल से पछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में 6-1 से धमाकेदार जीत की है। आईसीसी ने हसनैन की गेंदबाजी एक्शन की हरी झंडी दी। और एथलीटों की नज़र कॉमनवेल्थ टिकट पर है। किस पर? इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज होगा। शतरंज ओलंपियाड का लोगो शुभंकर जारी हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को अगले महीने यहाँ 44वें शतरंज ओलंपियाड का लोगो शुभंकर जारी किया है। शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर का नाम थम्बी, तमिल में छोटा भाई, इसका रखा गया है। उसके शर्ट पर चेस बिलीव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए आप लोग। महिला नाविक ने कोच पर लगाया असहज कराने का आरोप। एम्बांस ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। सिंधु और सैन इंडोनेशिया मास्टर के अंतिम 8 में पहुंचे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है पीवी सिंधु। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता है लक्ष्य सेन ने गुरुवार को अपने मुकाबले जीतकर इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक से भले दो, ये देखते हर लड़की को आत्मरक्षा के गुर सीखने चाहिए, गुण या गुर। ठीक है, अच्छी बात है। ये मूवियों से यानी कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें हैं। फिल्म घूमर में क्रिकेट प्रेमी बनी शबाना। कॉमेडियन को एंटरटेनर बुलाना चाहिए। टीवी पर 3 साल बाद लौटे शक्ति अरोड़ा। एक घर बहुत हसीन है। शादी के दिन तक पता नहीं था कि शादी हो रही है। सैफ अली जरीवाला। इसी इंडस्ट्री का हूँ मैं, कहीं जाने वाला नहीं हूँ, फरदीन खान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? फरदीन खान कह रहे हैं। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। पहली बार भारत में शुरू हुई थी मिग विमानों की मैन्युफैक्चरिंग। 1966 में आज ही भारत में मिग विमानों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी। तत्कालीन सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच करार के तहत यह जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिली थी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में औजार वेस रिफियर डिपो में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में हासिल की थी टेस्ट जीत। 1986 में आज ही भारतीय टीम ने पहली बार क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स स्टेडियम में टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी। और इंग्लैंड के खिलाफ मैच में कप्तान कपिल देव ने छक्का लगाकर जीत दिलाई थी। और इससे पहले भारत इस मैदान में 10 टेस्ट मैच हार चुका था। निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे दामोदर मेनन। ये स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार लेखक के ए दामोदर मेनन का जन्म 1906 में आज ही केरल के एर्नाकुलम जिले के करोमलूर में हुआ था। स्कूली दिनों से ही उनका झुकाव स्वतंत्रता आंदोलन की ओर हो गया और कानून की पढ़ाई करने के बाद पत्रकारिता से जुड़े समदर्शी और मातृभूमि का संपादन किया। उन्हें निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 साल जेल भी गए। आज़ादी के बाद दामोदर मेनन केरल की सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी रहे और 1 नवंबर 1980 में उनकी डेथ हो गई थी। अब समुद्र में गिरे तेल को निकालना आसान होगा। AKTU के शिक्षक और उनकी टीम ने बनाया अनूठा अवशोषक। विश्व के बेस्ट स्कूल पुरस्कार के लिए भारत के 5 विद्यालय नामित हुए हैं। इसमें आपका देखिए दिल्ली का SDMC प्राइमरी स्कूल लाजपत नगर द्वितीय और मुंबई का एक SBKM CNM स्कूल शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में पिकासो की पेंटिंग प्रदर्शित। स्पेन में महाचित्रकार पाब्लो पिकासो की पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की विक्टोरिया नेशनल गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गई है। देख लीजिए। पार्किंसंस की शुरुआत में संकेत के देते हैं वृद्धा अवस्था के बुरे सपने। क्रिप्टो करेंसी के साइबर अपराधियों को पकड़ेगा IIT का टूल। गैर स्थानिक देशों में भी रियल खतरा बन रहा है मंकी पॉक्स संक्रमण। टेड्रोस
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये दुनिया में मंकी पॉक्स का जो आप देख रहे हैं खतरा बढ़ रहा है, उसकी कुछ चेतावनी भी दी जा रही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी बनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर अंकुश लगाने से नहीं रोकेगी ग्लोबल वार्मिंग। ये समुद्री कचरे को लेकर जागरूकता के लिए उठाया कदम। और मोनो फीलिंग के साथ 42 किलोमीटर तैर कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने। यूनेस्को का धरोहर कूड़ा घर में तब्दील। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नेपाल का बसंतपुर दरबार कूड़ा घर में तब्दील हो गया है। काठमांडू के पास एक गांव में स्थित कूड़ा घर में कूड़ा डालने से रोकने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। हमेशा नहीं होता दृढ़ निश्चय व्यक्तियों का फैसला। लंदन की कार्डिक यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग की विज्ञानी ने व्यक्तियों की क्रियाशील और उन्मुखी होने का आधार पर निकाला निष्कर्ष। HIV संक्रमितों में टीकाकरण के बाद भी कोविड का खतरा अधिक है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। और फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग।